प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इस बात का गवाह है कि महिलाएं समाज में किसी न किसी स्तर पर अपना पूर्ण योगदान देती आई हैं। इसी इतिहास में चांद बीबी का नाम भी आता है। चांद बीबी एक साहसी महिला के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेना से डटकर सामना किया था। चांद बीबी का जन्म अहमदनगर के बादशाह हुसैन निजाम शाह प्रथम के घर 1550 ईस्वी में हुआ था। जब चांद बीबी छोटी थी तो हुसैन निजाम शाह चल बसे। इसके बाद चांद बीबी ने ही अहमदनगर का राजकाज संभालने का काम किया। राजघराने में परवरिश होने के चलते चांद बीबी ने अच्छी घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना, फारसी, अरबी और मराठी भाषा भी सीखी। कहा जाता है कि इनकी शादी बहुत कम उम्र में ही करवा दी गई थी। इनका निकाह बीजापुर सल्तनत के आदिल शाह प्रथम से करवा दिया गया था, पर कुछ सालों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। अली आदिल शाह प्रथम की जगह पर उनके भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को गद्दी पर बैठाया गया। इब्राहिम की उम्र छोटी होने के कारण उनका राजकाज चांद बीबी संभालने लगी। वह बड़ी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थी, इसलिए उन्हें राजकाज की बागडोर संभालने में कोई कठिनाई नहीं हुई। राजकाज चलाने को बड़े बड़े सरदार अपने रुतबे पर चोट समझने लगे और उनसे जलने लगे। चांद बीबी ने उन सरदारों के नाराज होने की परवाह न करते हुए बहुत समझदारी के साथ राज्य को अच्छे ढंग से चलाया और शांति का राज स्थापित किया। जब तक इब्राहिम बड़े न हो जाएं, तब तक उन्होंने राज्य को भली भांति चलाया और फिर उनके बड़े होने पर चांद बीबी ने राज्य गद्दी उन्हें सौंप दी। उस वक्त मुगलों का राज हुआ करता था और बादशाह अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए राज्यों से हाथ मिला रहे थे, मगर चांद बीबी मुगलों के आगे नहीं झुकी और मुगल बादशाह अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुगल बादशाह की विशाल सेना के सामने चांद बीबी जरा सी निराश नहीं हुई। उनका साथ उनके वीर सैनिक दे रहे थे। अकबर के पुत्र ने जब देखा चांद बीबी को लड़ाई में हराना बहुत मुश्किल है, तब उन्होंने कूटनीति से काम लिया। एक सैनिक हामिद से बात की और उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह उनकी मुलाकात चांद बीबी से करा देगा। चांद बीबी अकबर के सैनिकों से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन हामिद के कहने पर वह उससे मिलने को राजी हो गई। वह सैनिक बहुत ही चालाक निकला। जब उसे अपने लाभ की बात समझ में नहीं आई, तो उसने अपने कटार से चांद बीबी के छाती में मार दी। उन्होंने मरते मरते कहा कि या खुदा, तेरी यही मर्जी है, मेरा बुलावा आ गया है, मैं जा रही हूँ, और यह कहकर दम तोड़ दिया। अकबर के उस सैनिक ने हामिद खां को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। अपने सेना नायक से गद्दारी करने की सजा उसे मिल गई। उस राज्य का अब कोई रक्षक नहीं रहा, इसलिए मुगल ने उसे अपने राज्य में मिला लिया। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।